बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। आप सबका दोस्त राजा मुबीन अफजल एक नई वीडियो के साथ आप सबकी खिदमत में हाज़िर होता है। अस्सलामु अलैकुम। आज हम बात करेंगे बुशरा बीबी के इन इल्ज़ामात के बारे में जो उन्होंने लगाए हुकूमत पे और DGISI पे। अब इसमें मैं आपको बताऊंगा कि वाकई सच है, इसकी हकीकत क्या है। हम चलते हैं अपने पॉइंट की तरफ। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बुशरा बीबी ने सबसे पहले ये इल्ज़ाम लगाया कि उन्हें इमरान ख़ान साहब को ज़ेर दिया जाता है, और ये इल्ज़ाम उन्होंने लगाया। फिर बाकायदा चेकअप हुआ और ख़ान साहब ने भी इसको कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं होता। फिर जब ये चीज़ ख़त्म वहाँ पे हुई तो फिर उन्होंने दूसरा इल्ज़ाम लगाया कि मुझे ज़ेर दिया जाता है। अब जब उन्होंने कहा ज़ेर दिया जाता है तो उसकी छान पड़ताल होना स्टार्ट जब हुई तो अभी उनका रिसेंटली बयान चेंज हो गया कि मुझे हार्पिक जो होता है जिसमें वाशरूम वगैरह साफ़ होते हैं, इसके डोट डाल के दिए जाते हैं मेरे खाने में, ताकि ये आस्ता आस्ता जब असर करता है तो मेरी यादाश्त खो रही है, मुझे तकलीफ़ होना स्टार्ट हो गई है, मेरे मैदे में प्रॉब्लम हो रही है, मेरी सांस में प्रॉब्लम हो रही है, तो हार्पिक उनको दिया जाता है। तो जब उनसे ये सवाल हुआ कि आपको कैसे पता ये हार्पिक दिया जाता है आपको, तो उन्होंने कहा जी मेरे रिसोर्सेज हैं जिन्होंने मुझे बताया है, और लेकिन मैं उस रिसोर्स का नाम नहीं बताना चाहती। तो मैं अर्ज़ करना चाहूँगा बुशरा बीबी जी, आपको उस रिसोर्सेज का नाम बताना चाहिए, क्योंकि अब आपकी ज़िंदगी का सवाल है। अगर आप सही टाइम पे उस इंसान का नाम नहीं बताएंगी जिनके सामने आपको ज़ेर या हार्पिक दिया गया है, तो फिर आपके ये इल्ज़ाम झूठे हो जाएंगे। अगर आप बताएंगी तो आपकी ज़िंदगी भी सेफ़ होगी और असली जो दुश्मन हैं वो भी कटहरे में आएंगे। लेकिन वो कैसे बताएं, क्योंकि सारा जो चीज़ें हैं जो वो बताना चाह रही हैं टोटल एक झूठ पे बनी हुई है, झूठ पे मबनी चीज़ें हैं सारी। असली हुआ क्या वो चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। देखें, बुशरा बीबी एक तरफ है, दूसरी साइड पे खान साहब की बहन है हलीमा खान। अब इन दोनों की आपस में नहीं लगती, वो अपनी तरफ से डिक्टेट करते हैं और ये अपनी तरफ से डिक्टेट करते हैं। अब बुशरा बीबी होती है, उन्होंने आपको बताया कि अपनी एक साइड पे अपनी एक लॉबी को तैयार किया, जैसे जुल्फ़ी बुखारी और बाकी लोग इसमें आते हैं। इसी तरह से हलीमा बाजी जो है वो अपने लोगों को तैयार किया है, जैसे लतीफ़ खोसा साहब जो है ये उनके रेफरेंसेस से आगे आए हुए हैं, तो वो अपने लोगों को आगे लेके आना चाहते हैं। क्योंकि हलीमा बाजी का जो प्लान था वो तो फेल हो गया, क्योंकि वो चाह रही थी लतीफ़ खोसा ख़ान साहब जब तक अंदर हैं तो नायल है उस वक्त तक लतीफ़ खोसा पार्टी को संभालें, लेकिन वो ऐसा हुआ ना। शेर अफजल मरवत ने इसको बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर दिया। अब इनकी आपस की जो लड़ाई है इस वक्त PTI के अंदर 4 धड़े चल रहे हैं। आपस की जो लड़ाई है, इस लड़ाई में बुशरा बीबी कहीं ना कहीं तनहा रह चुकी हैं, क्योंकि पहले ख़ान साहब को वो उम्मीदें दिलाती रही कि आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मैंने ये अमल किया हुआ है, मैंने ये अमल किया हुआ है, कोई आपके करीब नहीं आ सकता। अब जब ये सारी उम्मीदें दम तोड़ गई, अब इमरान ख़ान साहब को कुछ हकीकत का पता लगना शुरू हो गया, और फिर सबसे बड़ा जो स्कैंडल था वो सामने आया फ़रा गोगी और बुशरा बीबी का, कि बुज़दार को कहाँ से लाया गया था और मलिक रियाज से जो पैसे लिए गए, फिर जो जुल्फ़ी बुखारी ने घड़ी जा के बेची। ये तीनों जो चीज़ें थी सबसे बड़ी, इन तीनों चीज़ों में जो विक्टिम था, इम्पोर्टेड जो चीज़ें थी, इन सब में मेन पावर जो थी वो बुशरा बीबी की थी, क्योंकि बुशरा बीबी ही रेफरेंस था फ़रा गोगी का, बुशरा बीबी का ही रेफरेंस था उसको क्या कहते हैं जुल्फ़ी बुखारी, और बुशरा बीबी का ही रेफरेंस था मलिक रियाज और मलिक रियाज की बेटी। अब यहाँ पे हुआ क्या, जब ये स्कैंडल पकड़ा गया तो ये पूरी दुनिया को, यानी कि पूरे पाकिस्तान को ये समझ आ गई कि इसका जो कमीशन था ये डिवाइड होता था। ये फर्स्ट, और बुशरा बीबी की जो फ्रेंड मैन थी वो फ़रा गोगी थी और जुल्फ़ी बुखारी इनके फ्रेंड मैन थे, तो ये आपस में जो है डिवाइड करते थे। लेकिन इमरान ख़ान साहब को इन चीज़ों का पता नहीं था कि कहाँ से रिश्वत ली जा रही है, काम करने के पैसे लिए जा रहे हैं, कहाँ पे रिश्वत के तौर पे हार लिए जा रहे हैं, और कहाँ पे रिश्वत के तौर पे हम जो हमें चीज़ें दी जाती हैं हम उसे सेल करते हैं जाके आउट ऑफ कंट्री। कितनी तौहीन की बात है कि वही चीज़ हम जो सेल करते हैं और फिर वो असली मालिक के पास पहुंच जाती है। और फिर ये सारी चीज़ें में ख़ान साहब को पता लगी तो ज़ाहिर सी बात है ख़ान साहब की नज़रों में बुशरा बीबी जो इज़्ज़त थी और डिग्निटी दिन ब दिन गिरना स्टार्ट हो गई, और पार्टी की नज़र में भी उनकी रिस्पेक्ट जो है वो ख़त्म होना शुरू हो गई है काफ़ी चीज़ें। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इनका जो मसला है ISI के साथ, क्योंकि इनको जो सपोर्ट करते थे वो तो आपको भी पता है और मुझे भी पता है कौन करता था ISI का, नाम बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन उसके बाद जो नई लॉबी आई तो वो इनको सपोर्ट नहीं करते किसी की भी, बुशरा बीबी को। अब बुशरा बीबी
बिल्कुल अपने आप की रिस्पेक्ट खो चुकी हैं। वजह क्या है कि उनके जो साबका खावंद हैं उन्होंने भी उन पे घिनौने इल्ज़ाम लगाए। फिर एक आपको पता है, एक जब लेडीज़ और जेंट्स का जो मामला होता है इतना बड़ा, जब उनको उनके निकाह को एक्सेप्ट ही ना किया जाए, जब उनको कहा जाए इद्दत में उन्होंने निकाह किया और पूरी दुनिया के सामने उनकी इस चीज़ को ये उनकी पर्सनल चीज़ थी, ले इसका एक खिलवाड़ किया जाए, तो उसकी रिस्पेक्ट पे बड़ा असर पड़ता है। ये असर पड़ चुका है बुशरा बीबी की रिस्पेक्ट पे। अब उनको पता है कि मेरी रिस्पेक्ट जो है ना बिल्कुल गिर गई है। अब इमरान ख़ान साहब का कोई पता नहीं कि मुझे कब डिवोर्स दे दें या कब वो कोई नई शादी कर लें, इसका किसी को भी कोई पता नहीं। इस वजह से अब वो नई नई कोई ऐसी चीज़ें ढूंढने की कोशिश करती हैं जिससे वो मीडिया पे आ सकें, जिससे वो अपने दुश्मनों को टारगेट कर सकें और पाकिस्तान आर्मी या आईएसआई का नाम बदनाम कर सकें, और जिस खान साहब के दिल में वो अपनी जगह बना सकें, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको पता है कि इमरान ख़ान एक पूरी दुनिया में माने जाते हैं, एक ऐसे यूनिक लीडर हैं, कोई भी इंसान उनको ज़ेर देना क्या सोच भी नहीं सकता, क्योंकि इमरान ख़ान साहब के बारे में अगर ऐसा सोचेगा भी कोई, उसे पता है कि उसके साथ क्या होगा। ख़ान कोई खाली पाकिस्तान के लीडर नहीं है, ये वो पर्सनैलिटी है ये पूरी मीडिया के चैनल की जीनत बनते हैं और सारे मीडिया के चैनल की TRP बढ़ाते हैं। तो ख़ान साहब की एक रिस्पेक्ट है, ख़ान साहब की एक वैल्यू है। यहाँ पे कोई भी पार्टी जो समझदार है, अकल रखती है, शऊर रखती है, वो ऐसा करने का सोच भी नहीं सकती। ना कोई एजेंसी ख़ान साहब के मदाखल सोच सकती है, और बुशरा बीबी तो किसी खाते में आती ही नहीं, उसको तो लोग पॉलिटिकल सीखते ही नहीं, क्योंकि खालिद साहब का जो कैरियर है उसमें 70% जो कैरियर तबाह किया है वो बुशरा बीबी ने किया। क्योंकि जो भी वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं, मेरे बताने की कोशिश आप सब भाइयों को ये थी, ये सारे झूठ पे मबनी है। ये बेसिकली ख़ान साहब के दिल में जगह बनाना, अपने आप को मीडिया पे लाना, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि अधारों को बदनाम करने की एक साजिश। ये बातें थी मैंने अपने भाइयों को बतानी। नई वीडियो के साथ जल्दी आपकी खिदमत में हाज़िर होऊंगा। अस्सलामु अलैकुम फ़ी अमान अल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।